हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतो जेई सीरीज में, जो जेई 2027 के लिए हमें प्रिपेयर कराई जा रही है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके। आज की सीरीज में बच्चों हम वेक्टर्स के ये टॉपिक कवर करेंगे। यानी आज हम यूनिट वेक्टर कंप्लीट करेंगे, मैग्नीट्यूड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सारे कंसेप्ट हम आज कवर करने वाले हैं और फिर इन सब पे हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शशांक भैया के साथ आज की क्लास, जिसमें हम पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। एक वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जैसे आप मेरे से मेरी रफ्तार पूछो और मैं बताऊं कि मेरी रफ्तार 7 मीटर पर सेकंड है, तो खाली मैंने मैग्नीट्यूड बताया, और खाली मैग्नीट्यूड बताया तो ये स्केलर है, तो ये स्केलर है। अब आप मेरे से पूछो कि भैया रफ्तार बताओ, और मैंने बताया 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, यानी मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई, तो बच्चों ये वेक्टर है। ओके, हां जी भैया, समझ में आ गया? आ गया भैया। अब देखो, अगर आपने एक वेक्टर लिख दिया ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इस वेक्टर में ये जो आई जे के है ये डायरेक्शन है। आई है एक्स डायरेक्शन, जे है वाई डायरेक्शन, के है जेड डायरेक्शन। ये आई जे के डायरेक्शन है। और ए है मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन का, बी है मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन का, सी है मैग्नीट्यूड जेड डायरेक्शन का। अगर आपको पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पूरे वेक्टर का, एक एक डायरेक्शन का नहीं, पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके भैया, समझ आ गया? हां जी भैया, ठीक है। तो अगर बात हो रही है यहां पे मैग्नीट्यूड की, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे सुनिए। अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो, सिर पे कैप लगाते हो, कैप। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर आंसर 1 आए। जब भी मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। जैसे आपने एक वेक्टर लिख रखा है एक्स आई वाई जे जेड के, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड बाई चांस निकाल रहे हो और वो 1 आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर। आपने मैग्नीट्यूड निकाला और ये सॉल्व करने के बाद 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर है। हमसे पूछा कि क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या 1i प्लस 1j यूनिट वेक्टर है? जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में बच्चे इसे यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। यूनिट वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, और अगर मैग्नीट्यूड सॉल्व करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉल्व करके ये तो √2 आ रहा है, और आपने मैग्नीट्यूड निकाला ये तो 1 नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट एन यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल के आपको चेक करना पड़ता है। क्या आप इसे यूनिट वेक्टर में बदल सकते हो? अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो क्या यूनिट वेक्टर में बदल सकते हो? हां, अगर आप वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। कैसे? सुनो, ये 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, क्या ये वेक्टर है? अब आप कहोगे भैया हां है, क्यों, इसमें डायरेक्शन भी है तो वेक्टर है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं भैया, इसका मैग्नीट्यूड 7 है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है।
अगर मैं इसे 7 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या अब ये यूनिट वेक्टर है? हां भैया, तो मैं यही तो कह रहा हूं, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाता है। मतलब ऊपर वेक्टर लिख दिया मैंने 1i प्लस 1j और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया √2। तो आपके पास आ गया 1/√2i प्लस 1/√2j। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। ये जो बन के आया ना मेरे बच्चे, ये यूनिट वेक्टर है। चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेना तुम, 1 आ जाएगा अब इसका मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर बनाना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है भैया, अब आगे सुनो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट, समझना बात को जरा। अगर आपके पास ये वेक्टर दे रखा है a और ये b, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ai xi yj zk। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j से, k वाले को k से। i को i से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? ax। j को j से करो क्या आएगा? by। k को k से करो क्या आएगा? cz। ठीक है, हां जी भैया। i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। ध्यान देना, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। i डॉट j करोगे 0 आएगा, j डॉट k करोगे 0 आएगा, k डॉट i करोगे 0 आएगा। इसलिए मैंने i को i से मल्टीप्लाई किया, j को j से, k को k से, क्योंकि अगर i की मल्टीप्लाई j से करता, k से करता तो 0 ही आता। और आपने नोटिस किया इसके आंसर में i j k नहीं आ रही, यानी अगर i j k नहीं आ रहा इसका मतलब डायरेक्शन नहीं आ रही, और डायरेक्शन नहीं आ रही तो ये कौन सा प्रोडक्ट है भैया? ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि आंसर में स्केलर आ रहा है। डायरेक्शन नहीं आ रही तो आंसर स्केलर है। हां भैया, तो जब आंसर स्केलर होता है तो वो कौन सा प्रोडक्ट माना जाता है भैया? वो माना जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भैया, अब सुनते रहो। a डॉट बी आपको करना आ गया। a डॉट बी का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा भैया, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स का एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आज। a डॉट बी इज इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये वाली बात याद रखना। ठीक है भैया, डॉट प्रोडक्ट के बाद बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर अभी भी वेक्टर ही आता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, एक वेक्टर आपके पास ये लिखा है ai bj ck, और दूसरा वेक्टर बच्चों लिखा है xi yj zk, और आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b। आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b। तो ऐसे दो डंडे बनाना, i j k, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। पहले किसका नाम आ रहा है? a का, तो a का डाटा लिखना, मतलब a b c, a b c। अगर इसमें कहीं माइनस लिखा होता तो मैं माइनस भी लिखता। फिर b का डाटा लिखो, b का डाटा है x y z z। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर वाली लाइन लिख दो। कैसे लिखोगे? i, मतलब पहले तो ये बनाना है आपको, ऐसा बना लोगे ना, ये i j के दोनों तरफ अच्छाई बीच में बुराई है। आज क्वेश्चंस खूब है, बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। पहले मैं फॉर्मूले सिखा दूं फिर क्वेश्चन सिखाता हूं। i ब्रैकेट, अगला क्या है? j ब्रैकेट, अगला क्या है? k ब्रैकेट, i ब्रैकेट माइनस j ब्रैकेट प्लस k ब्रैकेट। पहले किसकी बात हो रही है? i की। ठीक है भैया, पहले i की बात हो रही है तो i वालों को छुपा दो।
आई जे के तो हमेशा छुपा देना है, आई की बात हो रही है तो आई वालों को छुपा दो। अब बीच में माइनस जरूर लिख देना, ये माइनस, सब सारे ब्रैकेट्स में माइनस, मतलब पहले क्या लिखना है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ब्रैकेट में बीच में माइनस। अब आपने किसे छुपा दिया, आई को। क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस बी जेड वाई सी, हो गया। अगले पे चलो, अब किसकी बात हो रही है, जे की, तो जे को छुपा दो। देखो जे को छुपा दिया, तो अब चार दिख रहे हैं आपको, हां, ए जेड एक्स सी, ए जेड एक्स सी। अब अगले में क्या करना है आपको, अगले में ये छुपा देना है, ठीक है। ये छुपाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, क्यों के वाले में के छुपा दिया, ए वाई एक्स बी, ए वाई एक्स बी। तो आंसर अगर अब आप चेक करोगे तो आंसर में आपके पास आई जे के आ रहा है। अगर आंसर में आई जे के आ रहा है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान रखने वाली बात है ना भैया। हां जी भैया, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई भैया, बैठ गई, जम गई बात कि आंसर आई जे के में आ रहा है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका भी फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट की तरह एक होता है जो आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखना है बच्चों। अगर कभी आपको ट्राइंगल के दो साइड्स दो वेक्टर्स के रूप में दे रखी है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड निकाल देना, मैग्नीट्यूड, और आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां क्रॉस प्रोडक्ट किया, जो आंसर आया उसका क्या निकाल देना, मैग्नीट्यूड, और उसका हाफ कर देना। अगर आपके पास पैरेललोग्राम दे रखा है, ओके भैया, पैरेललोग्राम में आपके पास ए और बी दे रखा है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है भैया, और मैग्नीट्यूड निकाल दो, खत्म भैया, खत्म। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया और मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तीसरा, अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, आपने दोनों साइड्स का डायगोनल निकाल दो। क्या निकाल, डायगोनल दे रखे हैं इस बार, क्या D1 D2 डायगोनल। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकल सकता है, अगर डायगोनल दे रखे हैं, कोई टेंशन नहीं, डायगोनल दे रखे हैं तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड निकाल दो और आधा कर दो, ठीक है। हां जी भैया, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, आधा कर दो। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो दोनों वेक्टर्स का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड निकाल दो। पैरेललोग्राम का निकालना है तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, आधा कर दो। चलो अब क्वेश्चन सीखते हैं जिससे समझ में आ जाए चीजें कितनी समझ में आई है। अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है और आपसे अल्फा पूछा है, अल्फा यूनिट वेक्टर दे रखा है, आपसे अल्फा पूछा है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं 0.3 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है भैया। याद रखना, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं बीच में, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर बोल लो, नॉर्मल बोल लो, ऑर्थोगोनल बोल लो, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, जो भी बोला जाए तो आप यहां पे लिख सकते हैं दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। उसने बोला ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब, ठीक है, 0.09, ओके, 0.16, भाई स्क्वायर कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड में 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, रूट हट गया, 16 और 9 25 आ गया, 25 प्लस अल्फा स्क्वायर, एक में से 25 गया तो 75 बच गया, अल्फा स्क्वायर,
अल्फा की वैल्यू आ गई 0.75 रूट के अंदर, 0.75 रूट के अंदर। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा निकालो। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो अभी भैया ने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई। तो करूं 2 मल्टीप्लाई 1 1 आई यानी 2, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 4 मल्टीप्लाई अल्फा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। 2 में से 6 गए, -4 + 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई। तो डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसने परपेंडिकुलर बोला, मैंने ये कर दिया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक ये है और एक ये है। आपको इनके बीच एंगल निकालना है। एंगल निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और एक तरीका है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जैसे अभी सिखाया था। अब मैं ऑप्शन में देख पा रहा हूं कि साइन में भी ऑप्शन है और कॉस में भी है। तीन ऑप्शन साइन में दिख रहे हैं, तो पहले साइन वाला फॉर्मूला चेक कर लिया जाए। उससे नहीं आया तो अपने आप कॉस वाला ही होगा, फिर निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले साइन वाला चेक कर लिया जाए। बच्चों ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, देखो डंडे खड़े करो, आई जे के दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। पहले ए है 1 1 1, फिर बी है 1 1, के तो है नहीं 0, 1 1 0, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, बीच में लगा दो माइनस। पहले किस आई जे के तो छुपा दो, पहले आई की बात हो रही है तो आई वालों को छुपा दो, आई वालों को 0 -1, फिर जे वालों को छुपा दो, जे वालों को 0 -1, फिर के वालों को छुपा दो 1 -1। ठीक है, वो तो 0 ही हो गया 1 -1। आगे आंसर -1 आई, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 जे, ए क्रॉस बी आ गया। चलो यहां रखते हैं वैल्यूज। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड क्या बैठेगा ए क्रॉस बी का? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 1 1 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 इज इक्वल्स टू √3 √2 साइन थीटा। कैंसिल आउट हो गया, √3 नीचे पहुंच गया, 1/√3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/√3। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, साइन इनवर्स 1/√3 पहला ही ऑप्शन है। क्योंकि तीन ऑप्शन साइन में थे, इसलिए मैंने पहले साइन वाला सॉल्व किया। साइन वाले से आंसर आ गया, ठीक है। अगर साइन वाले से मैच नहीं करता तो फिर मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता, मैं कॉस लगा देता, आंसर आ गया था। फिर इस तरीके से प्रोसीड करना था, ठीक है। अब आपके पास दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी है, एक ये और एक ये। आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने अभी सिखाया था, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। आई जे के दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। पहले ए 3 4 5 3 4 5, फिर बी 1 2 3, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के
ब्रैकेट बीच में माइनस, इसे तो छुपा दो, पहले आई को छुपा दो, 4 तिया 12 माइनस 10, जे को छुपा दो, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, के को छुपा दो, 6 माइनस 4, 12 में से 10 गया 2i, 9 में से 5 गए 4j, 6 में से 4 गया 2k, ए क्रॉस भी आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने सिखाया था आपको, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, ठीक है। हाफ 4 16 4, 16 4 20 4 24, 24 ये आ गया हाफ। 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ गया, √6, 2 से 2 कट गया, √6 आंसर आ गया, √6 आंसर आ गया। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी लाया हूं मैं, ठीक है। क्या करना है, आपसे कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो जिसकी साइड्स a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो पहले आप a प्लस बी करके इन दोनों को प्लस करके, प्लस कैसे होता है, i वाला i से प्लस होता है, j वाला j से, k वाला k से। चलो मैं बता देता हूं। a प्लस बी आप कैसे करोगे, a प्लस बी करोगे 2 + 1 3i, 3 + 1 4j, -4 -1 माइनस का 5k, और a माइनस बी, a माइनस बी, अब माइनस कैसे होता है, 2 - 1 1i, 3 - 1 2j, -4 -1 -4 -1, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 -4 + 1, यानी कि यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 3k। तो ये दो साइड्स हैं अब आपकी, इसका नाम x रख दो x, इसका y रख दो। तो ये दो साइड्स हैं, आपको किसकी, पैरेललोग्राम की, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो अभी आपको सिखाया था साइड्स का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालो। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकलेगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रोज की ट्रिक बेसिस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो जेई के लिए आपकी प्रिपरेशन 2027 के लिए करा रहा है, ना केवल फिजिक्स के लिए बल्कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉलो करिए इस सीरीज को। जेई 2027 आपका सपना है, जनवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसे फॉलो करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और कुछ भी डाउट्स आए कमेंट में लिखते रहो, आपको जवाब मिलता रहेगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखो और बहुत पढ़ो, क्योंकि सिलेक्शन इस साल लेना ही है। ऑल द बेस्ट बच्चों।